नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसावणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम्पराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगंडक शावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। सॉरी। और इस प्रथम अधिकार में सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन हमने प्रारंभ किया है। सम्यक दर्शन की परिभाषा अपन ने समझी और उस परिभाषा में अपन ने ये जाना कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर जब हम सच्चा श्रद्धान करते हैं, सच्चा श्रद्धान होता है, तो निश्चित रूप से वह सम्यक दर्शन की कोटि में आता है। और यदि हम उससे रहित हैं या सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हम श्रद्धान नहीं करते हैं और इनके अलावा इन्हें छोड़ करके मिथ्या देवी देवताओं को मानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं या उन पर श्रद्धान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए दोषपूर्ण कहा गया है या संसार में भटकाने का मुख्य जो आधार है, मुख्य जो निमित्त है, मिथ्यात्व की ओर अग्रसर होना, वो कहा। पिछली कक्षा में श्लोक क्रमांक 4 और 5 ये दो श्लोक अपन ने समझे थे। इसमें चौथे श्लोक में सम्यक दर्शन की परिभाषा हमको बताई गई। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। अर्थात वह जो सम्यक दर्शन है वो परमार्थ भूत, प्रयोजन भूत, जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हैं, उनके प्रति सच्चा श्रद्धान करना। और वह श्रद्धान कैसा होना चाहिए? तो 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित होना चाहिए। अब उसमें जो सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान की बात आई थी, तो सच्चे देव किसे कहते, ये भी अपन ने जाना था। जहां सच्चे देव के स्वरूप में आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। सच्चे देव का स्वरूप बताया गया है कि जहां आपतेन माने सच्चे देव के द्वारा कैसा होना चाहिए, उच्छिन्न दोषेण। उच्छिन्न दोषेण अर्थात दोषों से रहित होना चाहिए। सर्वज्ञ ने सर्वज्ञ होना चाहिए। आगमेशिना अर्थात आगम का ईश्वर माने वीतरागी सर्वज्ञ, और आगम के ईश्वर माने हितोपदेश। और आगे जो शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने इस 5वें नंबर के श्लोक में, भवितव्यम नियोगेन। नियोगेन माने नियोग से, नियम से, भवितव्य माने होना ही चाहिए, न माने नहीं है, आपतता भवे अन्यथा, अन्य रूप होने पर
वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं होने पर आप्तपना घटित नहीं होगा। आप्तपना, सच्चा देवपना तो तभी घटित हो पाएगा जब हम सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी ये तीन गुण जब विद्यमान होंगे, इन गुणों के बिना आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। इन तीन गुणों के बिना भगवान सच्चे देव नहीं हो सकते। दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, अगर वीतरागता नहीं है तो फिर वो काहे के भगवान। ये तीन विशेषण पिछली कक्षा में अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझे थे कि तीनों विशेषण होना अनिवार्य है। यहाँ तक अपना हो गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 6 निकाल लीजिए। इसमें वो जो तीनों विशेषण है, उसमें जो सबसे पहला विशेषण है वीतरागी, वह वीतरागी 18 दोषों से रहित होते हैं। तो वो 18 दोष कौन कौन से हैं और किन किन दोषों से वो रहित होते हैं, आइए अपन जानते हैं। क्षुत पिपासा, जरातंक, जन्मांतक, भयस्मया, न राग द्वेष, मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। अब मैं एक एक चरण बोल रहा हूं, आपको रिपीट करना है सुन के। क्षुत् पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। आइए एक साथ बोलेंगे। क्षुत् पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्च, यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। सॉरी। वीतरागी किसे कहते हैं? सामान्य रूप में एक शब्द में अगर कहा जाए तो जो राग से रहित होते हैं वो वीतरागी कहलाते हैं। तो राग से रहित होना मात्र राग से ही नहीं, राग तो एक प्रतीक रूप में है। ऐसे राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, बीमारियां, ये 18 प्रकार के दोष, ये 18 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए, वही वीतरागी है। तो वो बात, वही कथन यहाँ इस श्लोक में आचार्य महाराज कर रहे हैं। आइए देखिए। क्षुत पिपासा, अलग अलग करेंगे शब्दों को। क्षुत, क्षुत का मतलब होता है क्षुध, माने क्षुध, भूख, क्षुधा शब्द जो बना है, भूख। पिपासा, पिपासा का मतलब होता है प्यास। जरातंक, अलग अलग करेंगे शब्दों को। जरा आतंक, जरा, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापा। और आतंक, आतंक का मतलब होता है रोग। जन्मांतक, जन्म और संधि विच्छेद करेंगे तो अंतक निकलेगा। जन्म अंतक, जन्म माने जन्म और अंतक, अंतक माने मरण। अब अंतक मा अर्थ मनन कैसे हुआ? अंत करने वाला, अंतक माने मरण। और भयस्मया, भय, भय माने डर, और स्मय, स्मय माने
मद अहंकार घमंड। क्या मतलब हुआ? पहली लाइन में लिखा है शुद्ध माने भूख, पिपासा माने प्यास, जरा आतंक, जरा जरा माने वृद्धावस्था, आतंक, आतंक का मतलब हो गया रोग, जन्म अंतक, जन्म माने जन्म, अंतक माने मरण, भय, भय माने डर, स्मया, और स्मय माने घमंड अहंकार। न राग द्वेष मोहाश्च, न माने नहीं है, राग द्वेष मोहाच, राग माने राग, द्वेष माने देश, और मोहा माने मोह। राग द्वेष और मोह नहीं है, और चै से शेष बचे हुए क्योंकि 18 दोष है यहाँ। क्षुधा माने भूख प्यास, वृद्धावस्था, रोग, जन्म मरण, डर, अहंकार, राग द्वेष और मोह। 12 के नाम यहाँ बता दिए, और जैसे यहाँ गिनाए हैं चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, शोक, स्वेद और खेद। 11 के नाम गिना दिए, और शेष जो बचे हैं ये यहाँ पे च शब्द से हमें ग्रहण करना है। 11 के नाम यहाँ देकर के, चूंकि पूरे 18 दोष होते हैं, तो शेष जो 7 है वो च शब्द से, च से माने और, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, शोक, स्वेद और खेद। यस्य न, न शब्द लिखा है ना नीचे की लाइन में, यस्य माने जिसके, न माने नहीं है, यस्य न जिनके नहीं है, आप्तः स प्रकीर्त्यते, आप्तः माने सच्चा देव, स माने वही, प्रकीर्त्यते माने कहा जाता है, वही सच्चा देव, वही आप्त कहलाता है जिसमें ये 18 दोष नहीं है। जिनमें ये 18 दोष नहीं है, वास्तव में वही सच्चा देव कहलाते हैं। कहा जाता है। अब जरा विचार कीजिए, बहुत सिंपल और सरल भाषा में सच्चे देव की परिभाषा। दुनिया में बहुत सारे देव हैं, और अनेक प्रकार के धर्मों में अनेक प्रकार के देवों को माना गया है। अब अपन जरा इस बात पे विचार करें कि हम सच्चा किसे माने। ये तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सच्चा तो वही है। कौन है सच्चा? जिसमें ये 18 दोष नहीं पाए जाते। तो 18 दोष नहीं पाए जाते हैं, तो ये परिभाषा इस रूप में यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की है, क्योंकि आचार्य भगवत ये कह रहे हैं कि सच्चे देव की कोटि में वही आ सकता है जिसमें ये दोष नहीं हो। हम किसी को भगवान मानते हैं, हम किसी को अपना पूज्य मानते हैं, तो हम उसी को तो मानेंगे जिसमें कोई गुण हो, जो हमारे ही जैसा हो, हमारे जैसा राग द्वेष करता है, हमारे ही जैसा उसके अंदर भी सारी की सारी कषाएं हैं, भूख प्यास उसको लगती है। तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो फिर भगवान में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? फिर वो भगवान क्यों है? यूं मान के चलिए, उदाहरण से सरल भाषा में समझिए। हम सामने वाले का सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे गुणों में महान है, या वो किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है, या और अन्य किसी रूप में है, तभी तो हम कर रहे हैं। अन्यथा क्यों करते? अगर हमारे इक्वल है, और इक्वल नहीं मैं कहूँ, अगर हमसे भी नीचे है, तो उसका सम्मान, उसका अभिवादन कैसे किया जाएगा? वही बात यहाँ समझिए। अब एक एक दोष पर विचार कीजिए। क्षुधा माने भूख, जो हमारे ही जैसे भोजन करता, जिसका हमारे जैसे भोग लगता हो, वो भगवान कैसे हो सकता? बहुत सीधी सी गणित लगाइए। भगवान कौन? ये परिभाषा, ये प्रश्न हमारे सामने है। जो जिस प्रकार हम सुबह शाम भोजन करते हैं, उसी प्रकार जिस भगवान के भोग लगता हो,
जो भोजन ग्रहण करते हो, जिनके संप्रदाय में, जिस धर्म में ऐसा माना जाता है कि हमारे भगवान भोजन करते हैं, तो समझ लेना वो भगवान नहीं है। क्योंकि आचार्य महाराज कह रहे हैं जहाँ भूख नहीं है वो ही वीतरागी है, वही भगवान है। ऐसे भूख के साथ में लगा लीजिए प्यास। अगर भूख प्यास की वेदना किसी को सता रही है, अब जैसे अपने वीतरागी भगवान की दृष्टि हो, हमारे मंदिर में विराजमान भगवान के क्या कभी कोई भोग लगाता है? हाँ, आप घर से बहुत बढ़िया बढ़िया सामग्री बना के लाओ और भगवान के भोग लगाओ, ये खाएंगे तभी हम खाएंगे। इस तरह की तो कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान भीतर आए। अब यहाँ कहने में आ रहा है हमारे भगवान, हम परीक्षा कर रहे हैं हकीकत में तो, कि संसार में सच्चा देव कौन, जिसमें भूख प्यास नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जरातंक, जरा माने वृद्धावस्था और आतंक माने रोग। अगर किसी को वृद्धावस्था आती है तब वो भगवान नहीं हो सकता। हाँ, भगवान बनने के पहले वृद्धावस्था आ सकती है, लेकिन भगवान बनने के बाद वीतरागी अगर हो गए हैं, 18 दोषों से मुक्त हो जाते हैं केवल ज्ञानी भगवान। और जब केवल ज्ञानी भगवान सब प्रकार से दोषों से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर उनका वृद्धावस्था, रोग भी नहीं होता। एक किंचित मात्र भी रोग उनके शरीर में नहीं है। हमारा शरीर तो कितने लाखों रोगों का समूह है, स्थान है। आज का आदमी बिना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके कोई ना कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो। और कोई रोग है न हो, नहीं हो, जन्म जरा मृत्यु का तो रोग है ही। शरीर में तो रोग है ही, औदारिक शरीर है तो रोग होता ही है। लेकिन भगवान को कोई रोग नहीं होता, क्योंकि भगवान वीतरागी हैं। और वीतरागी भगवान को, सच्चे देव को किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कष्ट नहीं सताता। हाँ, अन्य संप्रदाय में एक बात लिखी है, एक अन्य आमनाय में, कि भगवान महावीर स्वामी जब समोषण में विराजमान थे तो उन्हें पेचिस नाम का रोग हो गया, दस्त लग गए। अब बताइए, जो जन्म से ही मलमूत्र क्षेपण नहीं करते हैं, जन्म से ही जो निहार नहीं करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन भगवान के पेचिस हो जाए, दस्त लग जाएंगे समोषण में बैठे बैठे। क्या बोलते हैं लोग, बिना हाथ पैर की बात करते हैं, तर्क ही नहीं जानते। अरे भगवान जिनेंद्र देव है वो, उन्हें कोई रोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो आतंक से रहित हैं। आतंक का तात्पर्य है रोग। इसके बाद में है जन्मांतक। दो शब्द हैं, जन्म और अंतक माने मरण। जन्मांतक, जन्म और मृत्यु से रहित हैं। इसीलिए तो हम भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं, क्योंकि अब ये उनका अंतिम जन्म है। अब इसके बाद उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मरण होने के बाद पुनः जन्म होना, ये संसारी जीव की व्यवस्था है। जन्म होने के बाद नियम से मरण होता है, इसीलिए हम भगवान के मरण को मरण नहीं बोलते, उनके मरण को निर्वाण बोलते हैं। उनके मरण को निर्वाण बोला जाता है, क्योंकि अब ये उनका अंतिम मरण है। अब इसके बाद में ना वो जन्म लेंगे और ना उनका मरण हो। यही भगवान का, सच्चे देव का लक्षण है। अब आप लगा लीजिए, दुनिया में जितने भगवान है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, और मैं तो पहले भी बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, दुनिया में जितने भी भगवान हैं, उन सब भगवानों के ऊपर सबको एक लाइन से टेबल पे रखो और देखो उनका पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है।
कैसे हैं, कहाँ जन्म हुआ, क्या किया, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे वो भगवान बने हैं। सब भगवानों के, जो भगवान तथाकथित भगवान हैं, उन सबके सामने जाने के बाद में अंत में एकमात्र वीतरागी भगवान को सामने रखना, और उन वीतरागी भगवान के सामने रखने के बाद में देखना उनमें क्या दोष है, क्या कोई कमी है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आज वो भगवान बने। हकीकत हमको सब समझ में आ जाएगी। समझ लीजिए, जन्मान तक, जन्म और मृत्यु से जो रहित हैं, अरे भाई मोक्ष जाने के बाद अब दोबारा जन्म क्यों होगा। संसार की व्यवस्था में, अन्य संप्रदाय में देखा जाता है अवतारवाद चलता है, और वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम। आया है उनके यहाँ कथन कि जब भी संसार में पाप बढ़ेगा तो मैं उस पाप को नष्ट करने के लिए अवतार लूंगा। वीतरागी हो गए, अब उन्हें किसी से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, भगवान है वो तो। अगर वो वापस संसार में आ रहे हैं, किसी से द्वेष रख रहे हैं, किसी से राग रख रहे हैं, सॉरी, तो इसका मतलब अभी वो भगवान नहीं है। जिसको किसी से राग हो, किसी से द्वेष हो, तो भगवान कैसे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बार अगर भगवान बन गए, एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, तो वापस संसार में आने का कोई प्रयोजन होता ही नहीं। वहां लिखा है कि जितने भी आज तक अनंत अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं, वो सब वही सिद्धालय में विराजमान हैं। एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित हो सकती है, वापस लौट करके संसार में नहीं आते, जन्म नहीं लेते। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाया जाता है, घी एक उस दूध की शुद्ध पर्याय हो गई। अब घी से वापस दूध नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार मोक्ष परम पद को प्राप्त होने के बाद वापस लौट करके संसार में नहीं आया जाता है। इसीलिए सच्चे भगवान वही है जो जन्म और मरण से रहित हो। आगे कहा है भयस्मया, भय माने डर, स्मय माने घमंड। अब आप सोचिए, अस्त्र शस्त्र कौन रखता है, जिसको डर लगता है। पूज्य वंदनीय आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की पुस्तक है सच्चे देव का स्वरूप। कभी मौका पड़े तो पढ़िएगा। उसमें वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं, माता जी लिखती हैं बड़े तर्क के साथ में, अन्य संप्रदायों में, संसार में तथाकथित देवी देवता माने जाते हैं और वो अपने आप को भगवान मानते हैं, दुनिया उनको भगवान मानती है। सच्चा देव तो वही है जो अस्त्र शस्त्र और वस्त्र से रहित हो, जिसके हाथ में कोई किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हो, जिनके हाथ में तलवार हो, तीर कमान हो, जिनके हाथ में गदा हो, त्रिशूल हो। आप उनको कहेंगे कि इनको डर नहीं है, ये भय से मुक्त है, वो क्यों रखे हुए हैं। या तो उन्हें किसी से डर है, या फिर वो किसी को मारना चाहते हैं। तो उन्होंने इसमें बहुत स्पष्ट तरीके देके कहा, बोले उनसे अच्छे तो अपन ही हैं। हम अपने में से कौन ऐसा व्यक्ति है, बताओ, हैंड रेस करो, जो अपने साथ में चाकू छुरी रखता हो, पिस्टल लेकर के चलता हो। पुलिस वाले की बात अलग है भैया। है, कोई नहीं, कोई नहीं है। उनसे कई गुना अच्छे हम और आप हैं, जिन्हें किसी प्रकार का लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए,
भय से रहित होकर के जीवन जिया जा रहा है। वास्तव में भगवान वही है जो डर से रहित है। जिसमें भय नाम की चीज नहीं है। जिसमें यदि किसी प्रकार का भय होगा वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए हमारे भगवान अपने शास्त्र में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं रखते। और स्मया माने अहंकार घमंड, वो तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, तभी तो भगवान बने। वीतराग अवस्था, भगवान सोचो, अरे वहां तक पहुंचने से पहले हमारे गुरुओं को देख लो, आचार्य श्री को देख लो। इतना सब कुछ वैभव और ज्ञान होने के बावजूद भी जो अहंकार से रहित है, जिनके मन में और तन में किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। इतना सारा वैभव, करोड़पति अरबपति हाथ जोड़ करके बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री चरणों में झुक रहे हैं, तो भी अहंकार नहीं। इन सब से जो ऊपर उठ चुके हैं, सोचिए जिनेंद्र भगवान, तीनों लोकों के प्राणी जिनके चरणों में झुक रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणी जिनको नमोस्तु कर रहे हैं। स्वर्ग का राजा, देवों का भी देव, सोदर मिंद्र, सारे चतुर निकाय के देव हाथ जोड़ के खड़े हैं। चक्रवर्ती पूरी सेना के साथ, पूरे मनुष्य संप्रदाय के साथ में हाथ जोड़ के खड़ा है। तिर्यंश सब तीनों लोकों के प्राणी फिर भी स्मय से रहित हैं, फिर भी अहंकार से रहित हैं, फिर भी घमंड से रहित हैं। ऐसे होते हैं हमारे भगवान जिनेन्द्र देव। राग द्वेष मोहा च न, जिनमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है और मोह भी नहीं। राग का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के लिए उसके प्रति आकर्षण का भाव होना। द्वेष का तात्पर्य है उससे दूर होने का भाव होना। और मोह दो रूप में कहा जाता है। मोह स्वयं एक मिथ्यात्व रूप में भी है, और मोह का तात्पर्य मोहनीय कर्म रूप में भी लिया जाता है, जहाँ कषाय और मिथ्यात्व दोनों ग्रहण। और जैसे जो दिया गया है यहाँ पे, चिंता रति निद्रा विस्मय शोक स्वेद और खेद। चिंता, भगवान वही है जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। सॉरी। जिन्हें अगर स्वयं की भी चिंता है, परिवार की भी चिंता है, तो फिर वो भगवान नहीं है भैया। बहुत सीधी सी गणित लगाइए, बहुत सीधा सा विषय लेकर के चलिए। जहां किसी व्यक्ति के लिए चिंता हो, परिवार की चिंता हो, पैसों की चिंता हो, जमीन जायदाद की चिंता हो, अपनी स्वयं की चिंता हो, वो भगवान नहीं हो सकता। वो भगवान नहीं हो सकते। वो तो चिंता से रहित हो गए। वो तो आत्म चिंतन करते करते चिंता से रहित हो गए। रति, रति माने राग। अब यहाँ राग भी है, रति भी है, दोनों में अंतर है। राग प्रशस्त राग होता है, अप्रशस्त राग भी होता है। लेकिन रति सामने वाले के प्रति प्रेम भाव, सामने वाले को अपना मानने का भाव, सामने वाले को अपना बनाने का भाव, यह है रति का भाव। निद्रा, हमारे जिनेंद्र भगवान नींद नहीं निकालते, सोते नहीं है, क्योंकि दर्शनावरण कर्म नष्ट हो गया। जिनके दर्शनावरण कर्म नष्ट हो गया है, निद्रा तो दर्शनावरण कर्म का ही तो भेद है ना। नौ नौ भेद होते हैं ना निद्रा के, वो दर्शनावरण कर्म के। चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गद्य ये नौ भेद। निद्रा जो है वो दर्शनावरण कर्म के कारण से आती है, और दर्शनावरण कर्म का नष्ट हो गया तो फिर सोएंगे कैसे? इसलिए वो निद्रा से रहित है। इसीलिए ये बात भी अच्छी तरह से अपन को समझना है, हमारे वीतरागी भगवान कभी सोते नहीं। हम्म।
अन्य संप्रदाय में तो ऐसी मान्यता चलती ना कि अभी 4 महीने देव सो गए, 4 महीने देव सो गए, इसलिए अब कोई मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त नहीं है अलग बात है, लेकिन देव सो गए ये व्यवस्था उनकी व्यक्तिगत है। वास्तव में जिनेंद्र भगवान कभी सोते नहीं है। और न केवल ये देव, बल्कि अगर हम स्वर्ग के देवों की भी बात करें, चतुर्निकाय के देवों की भी बात करें, तो वो भी निद्रा से, निद्रा मतलब रहित तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि दर्शनावरण कर्म है, लेकिन वो भी सोते नहीं। इसलिए जिनेंद्र भगवान निद्रा से रहित है। विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, किसी चीज को देख करके वो आश्चर्य नहीं करते, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे है, स्वभाव है, हो गया। शोक स्वेद और खेद। शोक, शोक माने दुख मनाना। शोक का मतलब होता है दुख मनाना। जैसे किसी इष्ट का वियोग हो जाता हो तो मन शोक से युक्त होते हैं ना, वो। स्वेद, स्वेद माने पसीना। अब जब तीर्थंकरों के जन्म से नहीं होता है, और जब वीतरागी भगवान अवस्था को प्राप्त हो गए तो फिर तो पसीना आने का सवाल ही नहीं। और खेद, खेद माने दुख होना। परिश्रम रूप में जो क्लांति, क्लांत खेद कहते हैं ना अपन, श्रम का खेद, वो वाला खेद है यहाँ पे। ये 18 दोष हैं। यस्य न, जिनके ये नहीं होते हैं, सह आप्तः प्रकीर्त्यते, सह माने वही आप्त कहा जाता है। आप्त का मतलब है सच्चा देव। सच्चा देव वही है जिनमें ये 18 दोष नहीं है। अगर इसमें से एक भी दोष मिल गया, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे संसार में घूम लेना, जहां जहां जाना है, जो जो भगवान के पास जाना है, आप घूम लेना। वीतरागी भगवान की भक्ति में, वीतरागी भगवान के सामने ये 18 दोष रखना, और अपने मन से एक एक दोष सामने रख करके परीक्षा करना कि क्या मेरे भगवान प्यास से पीड़ित हैं, क्या मेरे भगवान के वृद्धावस्था जन्म मरण होता है, क्या मेरे भगवान की कोई बीमारी है, क्या मेरे भगवान डरते हैं, क्या मेरे भगवान अहंकार से युक्त हैं, क्या मेरे भगवान राग द्वेष करते हैं। अन्य संप्रदाय में तो मान्यता है, अगर आप 2 दिन उनके दर्शन करने नहीं जाओगे तो बुरा मान जाएंगे। हैं? आप अगर वीतरागी भगवान के आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो वीतरागी है। हमें भगवान के लिए नहीं आना है मंदिर, हम तो अपने लिए मंदिर आते। भगवान को कोई मतलब नहीं है हमारे मंदिर आने और नहीं आने से। मंदिर आने से भगवान का कोई फायदा नहीं होगा। मंदिर आने से भगवान कोई जय जयकार नहीं बनेगी। वो तो वो वैसे ही हो गए, वो तो वैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो तो वैसे ही सिद्धालय में विराजमान हो चुके। मंदिर आने से फायदा हमें है, मंदिर नहीं आने से नुकसान हमें है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से, संसार की अन्य देवी देवताओं में तो राग द्वेष पाया जाता है, देखो वीतरागी भगवान में, क्या भगवान राग द्वेष करेंगे, क्या भगवान मोह करेंगे, मोह करते हैं? आदिनाथ भगवान, अरे जिनके बेटे, जिनके पुत्र भरत, बाहुबली आदि अनेक राजा, सब मोक्ष परम पद को प्राप्त हो रहे हैं। इनका खुद का पोता मारीची, महावीर स्वामी का जीव, सोचो, कोई मोह नहीं है, कोई ये भाव नहीं, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा पोता है, चलो उसको शिक्षा दे दें। केवल ज्ञान बात की बात कर रहा हूँ, भगवान बनने की बात कर रहा हूँ। बाहुबली भगवान केवल ज्ञान के बाद में भगवान आदिनाथ स्वामी के समोषण में पहुंचे। आदिनाथ भगवान हो, और मेरे बेटे को भी केवल ज्ञान हो गया, वाह मजा आ गया। ऐसा कोई भाव नहीं आया। कोई मोह नहीं है। पहले जब दीक्षा लिए तभी वीतरागी हो गए, अब तो केवल ज्ञान हो गया। अब मेरे बेटे को केवल ज्ञान हो, चाहे कोई सा भी ज्ञान हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राग द्वेष मोह से रहित हैं।
लगाओ ऐसे ही हर चीज में। मेरे भगवान को कौन सी चिंता है, मेरे भगवान किससे रति निद्रा विस्मय शोक स्वेद खेद कुछ नहीं है। एक एक दोष का चिंतन करते हुए विचार करो, मेरे वीतरागी भगवान दोषों से मुक्त है, निर्मुक्त है, विमुक्त है, रहित हैं। वही वास्तव में सच्चा देव है। अगर एक भी दोष आप में से कोई चैलेंज कर रहा हूं, वीतरागी भगवान में बता दे इन 18 दोषों में से, तो उस दिन से हम वीतरागी भगवान को मानना छोड़ देंगे। एक भी कह रहा हूँ 18 में से एक एक को जोड़ लो, लगा लो कि हाँ नहीं देखो भैया जी, आप तो कह रहे हो भगवान को कोई दोष नहीं है, उनको भी कभी कभी चिंता तो हो जाती है? किसकी चिंता? मेरा अभिषेक नहीं हुआ, मेरे दर्शन करने लोग नहीं आए, मेरी पूजन नहीं हुई 2-3 दिन से। क्या चिंता करेंगे वो? क्या विकल्प है ये चिंता हम और आप कर सकते हैं, भगवान नहीं करते। भगवान नहीं करते, इसलिए हर चीज में सभी दोष देख करके मेरे भगवान कभी दोषी नहीं है। मेरे भगवान में कोई दोष नहीं है। ये 18 दोष, अगर एक भी दोष कहीं पाया जा रहा है वो सच्चे देव की कोटि में नहीं आएगा। वो वीतरागी भगवान की कोटि में नहीं आ सकता है। इस प्रकार इस श्लोक में उन 18 दोषों का वर्णन करते हुए भगवान जिनेन्द्र देव के प्रति वीतरागीता का यहाँ बहुत महत्वपूर्ण 18 दोषों के नाम भी हो गए और उनसे रहित होते हैं भगवान, ये भी यहाँ पे कथन हो गया। अब उन भगवान को हम और कौन कौन से नामों से जानते हैं, जान सकते हैं, आइए अगले श्लोक के माध्यम से अपन देख सकते हैं। अगला श्लोक, परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमल है कृति कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत है। सर्वज्ञो नादि मध्यांत है। यस्या सार्व है सार्व है शास्तोपलाल्यते शास्तोपलाल्यते। देखिए अब एक एक चरण का उच्चारण कर रहा हूं। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते। एक साथ बोल रहा हूं। परमेष्ठी परम ज्योतिर्विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते। आप माने सच्चे देव। उन सच्चे देव को हम और किन किन नामों से जान सकते हैं? सबसे पहला शब्द है परमेष्ठी। हम उन्हें पहले शब्दार्थ निकाल लीजिए। परमेष्ठी के नाम से भी जान सकते हैं, परम ज्योतिर्विरागो, अलग अलग करेंगे शब्दों को तो परम ज्योति ही, परम ज्योति के रूप में, परम ज्योति माने केवल ज्ञान रूपी ज्योति। विरागो पदच्छेद करेंगे, विराग है विमला है, सॉरी,
विराग है माने राग से रहित। विमल है मल से रहित, गंदगी से रहित, निर्मल शुद्ध। और कृति, कृति का मतलब होता है कृतकृत्य। कृतकृत्य का मतलब है करने योग्य सभी कार्य जिन्होंने। सर्वज्ञो नादि मध्यांत है। अलग अलग करेंगे। सर्वज्ञ है, अनादि मध्यांत है। सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है उन्हें हम सर्वज्ञ भी कहते हैं। और अन, आदि, मध्य, अंत है। अन माने नहीं है, आदि, मध्य और अंत, जिनका कोई आदि माने प्रारंभ, मध्य माने मध्य और अंत नहीं है, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं। सार्वह, सार्वह माने सभी का हित करने वाले हैं। शास्तोपलाल्यते, अलग अलग करेंगे शब्दों को। शास्ता उपलाल्यते, शास्ता माने हित का उपदेश देने वाले, उपलाल्यते माने कहा जाता है। अब पिछले श्लोक में जो हमने वीतरागी सच्चे देव जिनेन्द्र भगवान की बात की, वो वीतरागी सच्चे देव जिनेन्द्र भगवान, हम उन्हें परमेष्ठी के रूप में भी कह सकते हैं, वो परमेष्ठी भी है। परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, राग से रहित है, विराग है, विमल निर्मल है, शुद्ध है, कृतकृत्य है, सर्वज्ञ है, आदि मध्य और अंत से रहित है, सबका हित करने वाले हैं और सबका हित का उपदेश देने वाले। अब एक एक शब्द पे विचार करो जरा। भगवान जिनेन्द्र देव की नामावली है। जिनेन्द्र देव आप सच्चे देव जिनेन्द्र भगवान परमेष्ठी, जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। हमारे जिनेन्द्र देव परमेष्ठी हैं क्योंकि वो परम पद में स्थित हैं, अरिहंत पद में, सिद्ध पद में सुशोभित हैं। परमेष्ठी की परिभाषा बालबोध में पढ़ी है ना, भाग 1 में, जिन्हें इंद्र, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सब शीश झुकाते हैं। तो हमारे जिनेन्द्र देव को सभी शीश झुकाते हैं कि नहीं है? अभी बताया था ना, स्वधर्मेंद्र चारों निकाय के देव सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। इसलिए सच्चे जिनेन्द्र देव परमेष्ठी हैं। दूसरा विशेषण परम ज्योति ही, परम माने उत्कृष्ट ज्योति वाले। सामान्य ज्योति नहीं, जो एक छोटे से कमरे में एक दीपक की ज्योति नहीं, सूरज की ज्योति भी नहीं, पूरे तीनों लोकों को प्रकाशित, न केवल तीनों लोकों को, आलोक को भी, लोक आलोक को भी जो प्रकाशित करने वाली उत्कृष्ट ज्योति है। ऐसी ज्योति का नाम है केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति। ऐसे केवल ज्ञान से जो युक्त हैं। और विरागो, विराग है माने राग से रहित हैं, उन्हें विराग कहो, वीतराग कहो, एक ही बात है। कहा मैंने पिछले श्लोक में, उन्हें कोई किसी से राग नहीं है। भगवान वही है जो राग नहीं करते हो। अगर भगवान के अंदर भी राग पैदा हो गया, ये मेरा भक्त है, ये रोज खूब पूजा पाठ करता है, खूब दान देता है, खूब शांति धारा करता है, चलो इसका कुछ ना कुछ काम कर देते हैं। और वो नहीं नहीं, वो तो बड़े दिखावटी जीवन जीता है। आता तो है कभी कभी मंदिर, उसमें भी मन से नहीं आता, बस लोगों को दिखाने के लिए आता है। नहीं नहीं, मैं उसका काम नहीं कर। बोलो, ऐसा सोचते हैं? ऐसा कोई भगवान, वीतरागी भगवान नहीं सोच सकता, वही है भगवान। अगर ऐसा राग भाव आ गया किसी एक के प्रति, तो फिर वो भगवान नहीं हो सकता। आप बोलोगे तो फिर तो शांति धारा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वहां हमारा काम तो हो जाता है। तो जब काम हो जाता है तो फिर भगवान ही तो करते हैं वो काम। उत्तर मिलेगा, लोक व्यवहार की दृष्टि से हम कह देते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा ने हमारा काम कर दिया। लेकिन वास्तव में काम तो हमारी भक्ति ने किया है।
कुंडलपुर के बड़े बाबा की जो भक्ति की, पूजा की, उससे जो पुण्य संचय हुआ, उससे जो पुण्य बंधा, वो पुण्य जो उदय में आया, वो उससे हमारा काम हुआ। भगवान तो वीतरागी हैं। विमलः कृति, विमला माने मल से रहित, मल माने गंदगी। अब गंदगी मल तीन प्रकार का, द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल और नो कर्म मल। अब जिनेन्द्र भगवान के तीनों, हालांकि सिद्ध अवस्था में पूर्ण रूप से मलों से रहित होते हैं, तो भी अर्यंत अवस्था में भी चार घातिया कर्म जो मुख्य प्रबल थे, मोहिनी कर्म जो पूरा सेनापति था, राजा था, उसको जब नष्ट परास्त कर दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे ही तीन शेष घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। आचार्यों ने लिखा है, चार घातिया कर्म नष्ट होने के बाद में अब आगे जिनेन्द्र भगवान को शेष अघातिया कर्मों के नाश के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। पुरुषार्थ तो यहाँ करना पड़ रहा था। उसके बाद में वहां पहुंचने के बाद तो अपने आप वो सब आत्म ध्यान में लीन होते हैं और कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो मल से रहित हैं, कृति कृतकृत्य हैं। कृतकृत्य का मतलब होता है करने योग्य सभी कार्य जिन्होंने कर लिए हों, अब जिन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, शेष नहीं रहा, उनका नाम है कृतकृत्य। किसी चिंतक ने कहा है, भगवान जो एक हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठते हैं ना, हाँ, बाएं हाथ पर दायां हाथ, लेफ्ट के ऊपर राइट, तो ये जो हाथ ऊपर करके बैठते हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान कृतकृत्य हो गए। सॉरी। अपने व्यवहार की भाषा में अपन बोलते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को जिसको कोई काम नहीं होता है, ठाला रहता है, अल्लाह, तो बोले क्या, कुछ भी करना, अब जिनको काम शेष नहीं रहा, अब जिनको कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहा, अब जो ठाला है, बिना काम कुछ नहीं है बस, तो ऐसे आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है। तो हाथ पे हाथ धर के बैठना इसी बात का प्रतीक है कि अब कुछ भी काम नहीं है। प्रतीक है, तो एक कहावत है, कहने में आया है। उसी प्रकार भगवान जिनेन्द्र देव जो है, वो एक हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं, क्योंकि करने योग्य जो कर्मों को नाश करने का जो पुरुषार्थ करना था, वो उन्होंने कर लिया। अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा। अब जब बाकी नहीं रहा, तो कृतकृत्य हो गए। अगला विशेषण है सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, तो सब कुछ जानते हैं, जिनको तीनों लोक नहीं, अलोक के समस्त द्रव्य, समस्त पदार्थ और उनकी अनंत पर्याय एक साथ एक समय में झलकती हैं। सब पर्याय, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के वलि भगवंता। सर्वज्ञ होते हैं हम, और अनादि मध्यांत है, आदि मध्य और अंत से रहित हैं, इनका कोई प्रारंभ नहीं है। कब से हो रहे हैं भगवान, कब से हो रहे हैं भगवान, अनादि काल से, कोई शुरुआत नहीं हुई। ये जो आदिनाथ भगवान, वो इस अवसरपणी काल के पहले तीर्थंकर बने, तो क्या पहले ही इनके पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुए क्या? फिर भूतकाल के 24 तीर्थंकरों को भी तो अर्घ्य चढ़ाते हैं। पिछली उत्सर्पणी में भी तो 24 तीर्थंकर हुए, उसमें भी तो बहुत सारे मुनि महाराज मोक्ष पधारे। तो जब प्रारंभ नहीं है तो मध्य भी नहीं हो सकता, और मध्य नहीं है तो फिर अंत भी नहीं। कब तक होते रहेंगे? अनंत काल तक। तो जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, सारवह, सारवह माने सबका हित करने वाले, भगवान वीतरागी हैं भले ही, लेकिन भगवान वीतरागी होने के बावजूद भी वो संसार के प्रत्येक प्राणी का हित चाहते हैं, क्योंकि ये राग नहीं है, ये तो उनके अंदर की दया करुणा का परिणाम है, जो आत्मा का स्वभाव है।
और सभी का हित करना चाहते हैं, इसीलिए वो भगवान भगवान उपदेश देते हैं। सॉरी। इसीलिए वो उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से। हमने पहले भी कहा था ना, भगवान तो हो गए वीतरागी, उन्हें क्या पड़ी उपदेश देने की? उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। उनका कल्याण हो चुका है, उपदेश देने से उनका कल्याण नहीं होगा। लेकिन उनके अंदर दया करुणा भाव है, जैसे मैं मोक्ष मार्ग पर चल करके आगे बना, मोक्ष परम पद की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, भगवान बना हूँ, केवल ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे समान और भी जो भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें भी यह मार्ग बताना चाहता हूँ। इसीलिए तीर्थंकर के लिए नियम है, उन्हें उपदेश देना अनिवार्य है, कंपलसरी। इसलिए वो सबका हित करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। और शास्ता, शास्ता अंतिम शब्द, हित का करने वाले, और इधर शास्ता माने हित का उपदेश देने वाले। अब हित करने वाले तो हैं ही, प्रत्येक जीव के ऊपर दया करुणा करना, उपदेश भी उसी रूप में है, लेकिन वास्तव में हित का उपदेश देना। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को ज्ञान बांटना, विस्तार करना। उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान केवल ज्ञान के बाद उपदेश देते हैं। तीर्थंकर के लिए तो नियामक ही है। तीर्थंकर के लिए तो आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, तीर्थंकर भगवान बिना उपदेश दिए मोक्ष नहीं जा सकते हैं। कम से कम वर्ष पृथक्त्व काल तक, 3 से 9 वर्ष काल तक मिनिमम उनको उपदेश देना ही होगा। आप उठा के देख लीजिए नियम, तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो, पहले के हो चाहे वर्तमान के हो। और जो सामान्य केवली है, उनमें से कुछ मूक केवली होते हैं, अंतर्गत केवली होते हैं, उनका उपदेश नहीं होता, लेकिन वो अपनी चर्या से, अपनी क्रिया से इस तरह का उपदेश दे जाते हैं, तो वो भी हितोपदेशी हैं। ये सारे के सारे विशेषण, ये सारे के सारे नाम आप्त के हैं, आप्त माने सच्चे देव के हैं। समय आपका हो रहा है। आज की कक्षा में अपन ने जो 2 श्लोक पढ़े हैं, इन दोनों श्लोकों का रिवीजन अपन करते हैं। वास्तव में सच्चे जिनेन्द्र भगवान वही हैं जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, संसार में ऐसा कोई भी दोष नहीं है, या ऐसा कोई भी दोष हो जो हमारे भगवान में पाया जाता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपन सब वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के आराधक हैं, सच्चे देव के आराधक हैं। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए सच्चे देव वीतरागी भगवान को मानते हैं। मानना चाहिए, लेकिन श्रद्धान अपने आप से करो, दूसरे के कहने पर नहीं। दूसरों ने कह दिया है, हमें मंदिर आना सिखा दिया, इसलिए अपन तो इसी मंदिर आते हैं, दूसरे मंदिर जाना सिखा देते तो वहां चले जाते। ऐसा नहीं। हम अपने आप में अविवेक पूर्वक सारे जितने भी दुनिया के भगवान हैं, सबकी और अपने वीतरागी भगवान की परीक्षा करो। देखो, ये सारे के सारे दोष इनमें हैं। अगर एक भी दोष किसी में नजर आए तो रिजेक्ट कर देना, वो भगवान नहीं है। जैसे एक भी दोष अगर किसी प्रतिमा में होता है, बड़ी से बड़ी प्रतिमा रिजेक्ट कर दी जाती है। ये सारी की सारी चीजें इस तरह से। और जो दूसरा नंबर का, आज 7वें नंबर का श्लोक पढ़ा, जिसमें आप तो भगवान को और हम किन किन नामों से जान सकते हैं। हम उन्हें परमेष्ठी, केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति, विरागी या वितरागी, विमल माने निर्मल शुद्ध, कृतकृत्य, सर्वज्ञ, आदि मध्य और अंत से रहित, सबका हित करने वाले और सबको हित का उपदेश देने वाले, इन सब नामों से अपन जानते हैं। और उन नाम वाले इंजीनियर भगवान को अपन सभी यहाँ भावना के रूप में नमस्सु करते हैं, और सच्चे वीतरागी भगवान के प्रति श्रद्धान और अधिक बढ़े, ताकि हमारा सम्यक दर्शन मजबूत हो, हम सब उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों।
इसी मंगलमय भावना के साथ खुले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनि राजों की। जय। आइए आज की जो क्विज है उसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। कमर संस्कृति जीसीसी दुबई के द्वारा क्विज नंबर 108 108 बड़ा सौभाग्य है। आज 108 नंबर की क्विज के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न, अढ़ाई द्वीप में कुल कितने दिग्गज पर्वत हैं? 8, 16, 32 या 40? सही उत्तर है डी 40। अगला प्रश्न, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कौन सी शिला पर होता है? पांडुक शिला, पांडुकमला, रक्ताशिला या रक्ताकमला? सही उत्तर है सी रक्ताशिला, क्योंकि भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर और ऐरावत के पांडु शिला रक्ताशिला पर। तीसरा प्रश्न, लवण समुद्र का क्षेत्रफल कितना है? ए 7 अरब 90 करोड़ 56 लाख 94,150 योजन, 173 करोड़ 89 लाख, ये तो ज्यादा हो गया, ये वाली संख्या 1738966590610 या फिर 7 करोड़ 56 लाख 94 हजार 7 करोड़ 7 अरब 56 करोड़ 94 लाख 90 हजार 150 योजन या फिर 18973665659 सही उत्तर है डी सॉरी 18973665659 चौथा प्रश्न, समुद्र का आकार जल सतह का आकार किसके समान है? सीधी रखी नाव के समान, उल्टी रखी नाव के समान, औंधी रखी नाव के ऊपर सीधी रखी नाव के समान या सीधी रखी नाव पर औंधी रखी नाव के समान? सही उत्तर है सीधी रखी नाव पर औंधी रखी नाव के समान। इस तरह का शेप समुद्र के आकार तल का है। पांचवा प्रश्न, लवण समुद्र कौन सी पृथ्वी के ऊपर अवस्थित है? चित्रा, वज्रा, अंजना या तीनों पर? सही उत्तर है बी वज्रा पृथ्वी पर। जितने भी समुद्र हैं वो सब वज्रा पृथ्वी पर हैं और जितने भी द्वीप है वो चित्रा पृथ्वी पर हैं। लवण समुद्र में कुल कितने पाताल हैं? 1000, 1008, 100 या 1016? सही उत्तर है बी 1008। सातवां प्रश्न, पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व में खालिस्तान मेरू स्थित है। विजय, मंदिर, अचल और विद्युन्माली? सही उत्तर है बी मंदर मेरू, क्योंकि हम पुष्करार्ध के पूर्व की बात करेंगे तो मंदर और विद्युन्माली लास्ट के, तो सेकंड लास्ट जो है वो पुष्करार्ध के पूर्व में जाएगा। आठवां प्रश्न, इनमें से विदेह क्षेत्र के पश्चिम घाट की खंड में विद्यमान तीर्थंकर कौन से हैं जो नहीं है? अनंत वीर्य, विशाल कीर्ति जी, वज्रधर और चंद्रानंद। क्योंकि हम विदेह क्षेत्र के पश्चिम घाट के खंड की बात कर रहे हैं तो पश्चिम घाट के खंड में अनंत वीर्य नहीं है, ये पूर्व घाट के खंड में आएंगे। नौवां प्रश्न, ढाई द्वीप में इनमें से कितने विजयार्ड पर्वत स्थित हैं? जम्बूद्वीप 14, 34, दात के खंड 68 और पुष्करार्ड द्वीप में 68 या डी उपरोक्त सभी? सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि हम ढाई द्वीप की बात कर रहे हैं तो ढाई द्वीप में
कुल 170 विजयार्ड पर्वत होते हैं, वो सभी मिला करके हैं। और अंतिम प्रश्न है, पुष्करार्ध द्वीप के क्षेत्र में कितने जम्बू द्वीप आ सकते हैं? 1084, 11,000, 1184 या 1,00,000? सही उत्तर है सी, 1184। मतलब पुष्करार्ध द्वीप का क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि जम्बू द्वीप का जो 1,00,000 योजन है, अब आगे दुगना दुगना बढ़ता जा रहा है, तो इतना ज्यादा है कि उस क्षेत्र में 1184 हमारे जम्बूद्वीप समा सकते हैं। इसलिए इस तरह की व्याख्या। और इस तरह हमारी ये 108 नंबर की क्विज थी, और इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया। और बहुत खुशी की बात है कि अपन सभी लोग इसका बहुत आनंद ले रहे हैं। सभी लोग इसको स्वाध्याय के रूप में भी देख रहे हैं और एक दूसरे की तरफ फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस इसके पश्चात एक छोटा सा निवेदन आप सभी लोगों से मेरा, क्षमा याचना के साथ में, कि आज प्रश्नोत्तर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, थोड़े से कार्यक्रम की व्यस्तता है। और जो तत्कंडक शावकाचार्य जिनवाणी आप लोगों तक पहुंच चुकी है, मैं चाहूंगा विकास भैया से या पूरी टीम से आप संपर्क करके किसी भी व्यक्ति से, और आप वो जिनवाणी अपने पास मंगा सकते हैं। सांगानेर से 50 जिनवाणी आप तक भेजी गई है। क्योंकि जिनवाणी सामने होने से पढ़ने का एक अलग आनंद आता है, पढ़ने में रुचि भी होती है, और उसमें एक यूं मान के चलिए कि भाव बनता है। पीडीएफ भले ही शो हो जाता है, वो आगे भी शो करते रहेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन स्वयं के पास जिनवाणी रहने से हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी स्वाध्याय कर सकते हैं, तो वो हमारे बीच में होना ही चाहिए। ये भावना के साथ में मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा, आप पूरी टीम में से किसी से भी चर्चा करके जिनवाणी अपने पास में मंगा सकते हैं। कोई और विशेष बात कहनी हो तो भले ही 2 मिनट में विकास भैया या और कोई भी कह सकते। आज जय जी ने भैया जी। भैया जी, जो अभी अपना ये जो 108वां जो क्विज, जो फाइनल क्विज अपन लोग जिसके ऊपर पे असेसमेंट करने वाले थे, वो असेसमेंट हो रही है। तो इस वीक में हम लोग इसका निकाल देंगे रिजल्ट वगैरह, और आपका इंडिया से सारा चीज। तो इसमें हम लोग कुछ चेंजेस लाने में हैं। तो हमारा टीम के साथ अभी डिस्कशन चल रहा है। तो इसमें जो प्राइस जो अपन लोग सिर्फ फर्स्ट 3 को देते थे, तो उसके ऊपर अपन थोड़ा सा रिवर्क कर रहे हैं। हम लोग के पास बहुत सारे सजेशंस आए हैं, तो हम इनकॉर्पोरेट करना बिल्कुल बिल्कुल। चाहेंगे, तो वो करके वो वैसे आगे बढ़ेगा। भैया